सो हेलो एंड वेलकम टू वेट्स डायरी फ्रेंड्स। सो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यूपी वेटनरी ऑफिसर की वैकेंसीज़ आई हैं। 22 दिसंबर 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे और 22 जनवरी 2026 को लास्ट डेट है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म्स नहीं भरे हैं तो ज़रूर भर लें। आपने से बहुत सारे लोगों में ने फॉर्म भर भी लिया होगा और जिन्होंने नहीं भरा है तो ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि फॉर्म को कैसे भरें डिटेल्ड वे में। तो देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि OTR कंपलसरी है, तो सबसे पहले आप अपना OTR भर लीजिए, क्योंकि आपके OTR ही वो पोर्शन है जिसमें आपसे सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी। एक बार आपका OTR भर गया, फिर पूरा फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। तो जिन लोगों का OTR पहले से भरा हुआ है उनके लिए तो ये फॉर्म भरना मुश्किल से 5 मिनट का काम है, और जिनका OTR नहीं भरा हुआ है उन्हें पहले अपना OTR ठीक से भरना है। तो इस वीडियो में मैं आपको OTR के बाद का प्रोसेस बताने वाली हूँ। अगर आप OTR का प्रोसेस भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट्स में मुझे लिखिएगा, तो मैं OTR का प्रोसेस भी आपको बता दूँगी। तो OTR के बाद के प्रोसेस के लिए आपको ये फॉलोइंग स्टेप्स करने हैं। तो ये यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको OTR भरना है और OTR भरने के बाद की डिटेल्स जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि OTR वहाँ पे लिख के आ रहा है, वो आप भर लीजिए। फिर ये देखिए नीचे रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड्स में दिखा रहा है कि कौन कौन सी नोटिफिकेशंस आई हैं। तो इसमें जो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं वैसे हमें पेज रीडायरेक्ट करके एक नए पेज पे लेके जाता है और वो पेज इस तरह का दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह का एक पेज ओपन होके आएगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि एडवर्टीज़मेंट व्यू करिए, नोटिफिकेशन व्यू करिए। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस का पेज खुल गया है। तो किसी भी फॉर्म को भरने से पहले आप इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अगर आप एक बार इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़ लेंगे तो आपको फिर किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्टेप्स कितने डिटेल में मेंशन हुए हैं कि आपको OTP आएगा, फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, फिर आपको पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स अपलोड करनी है, और गेट OTR इमीडिएटली बटन पे आपको क्लिक करना है और फिर लॉक और फाइनल सबमिट कर देना है। एक बार आपका OTR हो जाएगा उसके बाद फिर आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको OTR आएगा और आप अपना OTR फिल करिए। फिर आपको आपके फ़ोन पे OTP आएगा जिसको आप जब क्लिक करेंगे तो आप फिर से एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो फिर आपको अपने एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस और प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशंस को भरना है और फिर आपको फ़ी पेमेंट करना है। तो ये सारी डिटेल्स जो है इस जो हमारे ये पेज खुला है इसमें ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो ये आप ठीक से ज़रूर पढ़िएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हों। तो अब हम आगे की बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक सैम्पल कॉपी है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो आप इस सैम्पल कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन और एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ये वाला पेज ओपन हो के आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे कि आपको क्या करना है। फिर आपके सामने एक ऐसे में आपको अपने वेटनरी ऑफिसर की वैकेंसी पे क्लिक करना होगा। ये देखिए, ये आपके पास एक पेज खुल के आएगा जिसमें आपको अपने OTR नंबर से ऑथेंटिकेशन करना है। और ये आप कैसे करेंगे, आप अपने पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और अपने OTP के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब आप इसको कर देंगे तो आपके पास ये खुल के आ जाएगा जिसमें आपका नेम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब लिख के आ जाएगा। फिर करने के बाद आप OTP से एक बार फिर से वेरीफाई करिए और जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो आप प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके पूरे OTR डिटेल्स का पेज ऐसे ओपन होके आ जाएगा। इसमें आप चेक कर लीजिए कि आपकी सब डिटेल्स सही से भरी हैं कि नहीं भरी हैं। फिर इसके बाद ये देखिए, ये आपका फॉर्म सबमिशन जो OTR के बेसिस पे वो खुल के आएगा। तो इसमें अभी तक आपने जो जो डिटेल्स भरी हैं सब आ जाएंगी। आप अच्छे से चेक कर लीजिए उन सारी डिटेल्स को, आपका 10th का, 12th का चीज़ें कैसी वो चेक कर लीजिए। फिर वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट कर दीजिए और बाकी डिटेल्स के लिए आगे बढ़ जाइए। फिर ये जो है नेक्स्ट स्टेप का प्रोसीड बटन है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो देखिए, ये आपके पास एक पोर्टल खुल के आएगा जहाँ पे लिखा होगा कि आपने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब आप अपने सेकंड स्टेप की ओर जा रहे हैं। तो सेकंड स्टेप पे आप जाएंगे, देखिए आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर और आपकी सारी डिटेल्स फिल होके यहाँ पे आ जाएंगी।
और यहाँ पे ये भी आ जाएगा कि आपका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आप मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आपने यूपीवीसी को में सर्टिफाई किया है कि नहीं किया है। फिर आपसे प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन पूछेगा कि आप क्या एनसीसी के बी कैडेट हैं, क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में सर्विस दी है, या कि आपके पास पीजी या किसी प्रकार का डिप्लोमा है। अगर आपके पास है तो आपको हाँ करना है, अगर नहीं है तो आपको ना करना है। एड्रेस ऑटोमेटिकली भरा हुआ आएगा, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आप प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करके देख सकते हैं अपना फॉर्म, और अगर आपका सब कुछ सही है तो फिर आप फाइनल सबमिट करके अपना फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिए। और जब आप ये कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये है एक प्रीव्यू फॉर्म खुला है जिसमें लिखा है कि हमने सब अपना डिक्लेरेशन देख लिया, अब हम फाइनल सबमिट कर रहे हैं। जैसे आप ये कर देंगे तो आपके पास फ़ी सबमिशन का ऑप्शन आएगा। अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज़ की फ़ीस है। ये देखिए, इतने अलग अलग तरह के तरीके जिनसे आप अपना फ़ी सबमिशन कर सकते हैं। और जैसे ही फ़ी सबमिशन हो जाएगा, फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ऐसे खुल के आ जाएगा। आप इसका प्रिंट ले लीजिए और इसे अपने पास फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रख लीजिए। और फिर आप ये देखेंगे आपके यहाँ पे सब कंप्लीटेड, कब आपने फॉर्म भरा, कब सबमिट किया, ये सारी डिटेल्स आपकी अच्छे से दिख जाएंगी। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म अच्छे से फिल हो जाएगा। तो कोई गलती ना हो, इसलिए आराम से और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिलअप करिए। अब ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आखिर दिखेगा कैसे एक्चुअल में। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट वेटनरी ऑफिसर की वैकेंसी जो है ये दिख रही है। यहाँ पे 404 पोस्ट है और कितनी एज लिमिट है ये भी दिख रही है। अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। और वेटनरी ऑफिसर की सबसे पहले नंबर पे ही लिखी हुई है वैकेंसी, तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको जो है ऑथेंटिकेट, और हाँ ये देखिए एडवर्टीज़मेंट डिटेल्स में यहाँ लिखा है कि क्या आप एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मीट कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपके पास है कि नहीं, और क्या फ़ीस है आपकी। तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं एक बार। यानी कि अगर आप अच्छे से फॉर्म भरना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स, नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती होने का स्कोप बिल्कुल भी कम हो जाएगा। तो हमें मॉडिफाई करने के लिए दोबारा से टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, दोबारा फॉर्म फिल करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। फिर आप OTR से ऑथेंटिकेट करिए। तो ये देखिए, ये ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर है। आप OTR से जब ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपका OTR का नंबर मांगेगा। तो ये आप जब इसको भरेंगे, इसको भरने के बाद आपसे फिर मोबाइल में OTP आएगा, आप उसको भरेंगे तो फिर आपके पास एक फॉर्म खुल के आएगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने जो UG है, आपने जो कंप्लीट करी है, आप उसकी अपनी डिटेल्स भरिए। तो वहाँ आपसे वो रोल नंबर पूछेगा, आपका OGPA पूछेगा, और आउट ऑफ टोटल कितना है वो पूछेगा। तो आप वो सारी डिटेल्स अच्छे से भर दीजिए। उसके बाद आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। फिर आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे। जब आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से फिलअप दिखेंगी। फिर बस आपको वहाँ ये भरना है कि क्या आपने PG या डिप्लोमा कुछ और किया है, क्या आप NCC आपने B सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है, और क्या आपने आर्मी में काम किया है। अगर आपने इनमें से कुछ किया है तो आप यस करिए, और अगर नहीं किया है तो आप नो करिए। और उसके बाद फिर से आप कैप्चा कोड डाल के अपनी फ़ी सबमिशन के स्टेज पे चले जाएंगे। आप फ़ी सबमिट करिए और बस आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कोई कन्फ्यूजन हो, वैसे होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है और सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन कर दी गई हैं। बस एक बात ध्यान रखें कि जब आप PG या डिप्लोमा की बात करें तो वहाँ एक्वायर्ड लिखा हुआ है ऊपर, यानी कि आपको अगर अब जब आपने पूरी डिग्री कर ली है वही आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कोई आधी अधूरी डिग्री या कोई आप कर रहे हैं तो वो आपको कुछ भी फिलअप करने का या ऐसा कोई भी ऑप्शन फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। बस जो चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली हैं वही चीज़ें आप वहाँ पे भर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्रोसेस में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड टिल देन हैव अ ग्रेट डे गाइस, and keep watching Vet's Diary, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel.